Hello everyone, welcome to my channel. In this video, I will tell you about porosity and permeability. But before starting this topic, I want to share something about the differentiate series. तो मैं सोच रही थी कि इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड हम 25 कॉन्सेप्ट्स को करते हैं और ये इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी के बारे में। इससे पहले हम फर्स्ट वीडियो में कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। ऐसे ही हम धीरे धीरे 25 कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे, उनके बेसिक्स के बारे में जानेंगे, जो कि मतलब है तो आसान, लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बेसिक्स से स्टार्ट करें। इसलिए स्टार्टिंग में मैं सिर्फ ऐसे ही टॉपिक लेके आऊँगी जो आगे चल के इम्पोर्टेंट हैं। और कभी कभी यूजीसी इन पे मतलब सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेता है घुमा फिरा कर। ठीक है, तो ये थी एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, विच इज़ पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी। सो वी विल स्टार्ट विद पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एम्प्टी स्पेसिस और होल्स इन अ मटेरियल। मतलब किसी मटेरियल के अंदर उसके जो एम्प्टी स्पेसिस होते हैं या फिर होल्स होते हैं वो डिफाइन करता है उसकी पोरोसिटी। कैसे पोरोसिटी डिफाइन करते हैं, चलिए देखते हैं। द मटेरियल्स कैपेसिटी टू स्टोर अ फ्लूइड लाइक वाटर और ऑयल। मान लो ये हमारा कोई जार है, इसमें कोई मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, तो जो मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रही हूँ ये क्या है, हमारा खाली स्पेस है। ठीक है, और जो ग्रीन डॉट्स हैं वो क्या है, हमारे ऑलरेडी फिल्ड पोर्स हैं। अब मान लो अगर हम इसमें वाटर ऐड करते हैं, मतलब वाटर हमने एग्जांपल लिया है, कुछ भी अगर हम लिक्विड इसमें डालेंगे तो क्या होगा, जो हमारे खाली पोर्स थे वो ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएंगे। किससे? वाटर से, क्योंकि वो खाली खाली पोर्स हैं। अगर हम उसमें कुछ भी डालेंगे तो वो क्या करेगा, वो स्टोर कर लेगा उस चीज़ को। ठीक है, तो पोरोसिटी सिर्फ यही है, द मटेरियल्स कैपेसिटी टू स्टोर अ फ्लूइड। मतलब कोई मटेरियल किसी फ्लूइड को कितना स्टोर करता है वो क्या कहलाता है, पोरोसिटी कहलाता है। अगर हम बात करें स्पंज की, आपने स्पंज देखा होगा, उसमें कितने छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं, है ना। और जब हम उसको किसी पानी के ऊपर डालते हैं या फिर कुछ कहीं पे डालते हैं तो आप देखते होगे वो स्टोर कर लेता है, पानी स्टोर कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसिस होते हैं। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है क्ले का। आपने देखा होगा क्ले, जैसे सपोज़ करो कहीं पे ये एक मिट्टी का ढेर है, आपने यहाँ पे कुछ पानी डाला तो आप देखोगे क्या होता है, ये जल्दी से सोक कर लेती है ना। क्यों सोक कर लेती है? क्योंकि उसके अंदर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो फिल्ड नहीं होती है इतनी। तो जो उसमें स्पेसेस खाली होते हैं वो क्या करते हैं, वो वाटर को बहुत जल्दी से क्या कर लेते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं, उसको स्टोर कर लेती है अपने अंदर। ठीक है, ये तो बात हुई थी थ्योरी की। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ये है एग्जाम्पल पोरोसिटी का। ठीक है, ये कोई मान लो हमारा कोई जार है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो मैं जिनको सर्कल कर रही हूँ ये हमारे ऑलरेडी फिल्ड पोर्स हैं। मैं इनको हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये जो मैंने सर्कल किए हैं ये क्या है, ये हमारे ऑलरेडी फिल्ड पोर्स हैं। लेकिन अब जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रही हूँ ये क्या है, हमारा एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको दिख रहा होगा ये ब्राउन ब्राउन कुछ फील्ड है, तो यहाँ पे कुछ भरा हुआ है, मान लो सीमेंट है, मिट्टी है, कुछ भी है। ठीक है, अब हम इसमें अगर वाटर ऐड करेंगे तो आपको क्या लगता है, ये जो खाली स्पेस तो है नहीं इसमें, जो खाली स्पेस की जगह है वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑलरेडी भरा हुआ है। तो आपको लगता है कि इसमें और ज़्यादा कैपेसिटी है कि भाई कुछ किसी चीज़ को होल्ड कर सके? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो पहले से कुछ भरा हुआ है ना। अगर ये खाली होता तो अगर हम इसमें कुछ मटेरियल ऐड करते तो क्या करता, वो उसको शॉक कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है, स्टोर कर लेता। इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे नो पोरोसिटी है। सेम एग्जांपल नीचे देखो, ये जो हमारे मैं जिनको सर्कल कर रही हूँ ये हमारे क्या है, ऑलरेडी फिल्ड है, किसी चीज़ से भरे हुए हैं। लेकिन जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ क्या है, हमारा एम्प्टी स्पेसिस है। ठीक है, अब सपोज़ करो हम इसमें कुछ फ्लूइड ऐड कर रहे हैं, लाइक वाटर ही ऐड कर रहे हैं, तो क्या ये जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया ये एब्सॉर्ब नहीं करेगा? करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ और चीज़ है ही नहीं, यहाँ पे सीमेंट नहीं है, मिट्टी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, ये जो खाली स्पेसिंग से वाटर को एब्सॉर्ब कर लेगा। और हम क्या बोल देंगे कि इसकी जो पोरोसिटी है वो हाई है।
मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो किसी भी मटेरियल की होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो ही पोरोसिटी होती है। अगर चलो हम एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, मैं इसको मिटा देती हूँ। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम। देखो ये क्या है, हमारी एक क्लासरूम है सपोज़ करो, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो कितनी है, 15 है, ठीक है। टोटल हमने मान लिया कि इसमें जो सीट्स आ सकती हैं वो सिर्फ 15 सीट्स आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो 3 सीट है वो क्या है, ऑलरेडी भरी हुई है, इस पर 3 बच्चे आकर बैठ गए हैं। तो अब खाली सीट कितनी बची, 12 बची ना। अब क्या होगा, 12 बच्चे ही आ सकते हैं इस क्लासरूम के अंदर। अगर 16 बच्चे आए तो क्या होगा, एक बच्चा बाहर जाके खड़ा हो जाएगा ना। तो उसे ये सेम कॉन्सेप्ट हमारा पोरोसिटी पे अप्लाई करता है। जितने ज़्यादा पोर स्पेसेस खाली होंगे उतने ही ज़्यादा जो कैपेसिटी है होल्ड करने की वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, पोरोसिटी भी इंक्रीज़ होगी। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर देंगे परमेबिलिटी के बारे में। तो मैं इसको मिटा देती हूँ, वैसे मिटाने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो हमारा अलग था, ठीक है। परमेबिलिटी पे आते हैं हम। मैं इसको मिटा देती हूँ एक बार। तो हमने बात की थी एम्प्टी स्पेसेस की, अब उससे आगे चलते हैं। तो परमेबिलिटी में क्या होता है, हाउ वेल दोज एम्प्टी स्पेसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। मतलब कहना क्या चाहता है, हमने पोरोसिटी में बात की थी एम्प्टी स्पेसेस की, अब ये एम्प्टी स्पेसेस एक दूसरे से कितने ज़्यादा वेल कनेक्टेड हैं, ये हमारा डिफाइन करता है परमेबिलिटी, ठीक है। कैसे, अभी उसके बारे में हम अभी एग्जांपल देखेंगे कैसे। फिर ये आगे क्या बोलता है, द मटेरियल्स एबिलिटी टू अलाउ अ फ्लूइड टू फ्लो थ्रू इट। चलो फिर से एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये कोई हमारा जार है, इसके अंदर कोई मीडियम है, ठीक है, मटेरियल है जो भी है, ठीक है। तो ये तो हमारी क्या हुआ है, फील्ड स्पेस। अब हम अगेन हाईलाइट करते हैं अपने, अगेन हम क्या हाईलाइट करते हैं, पोर स्पेस को, ठीक है। मतलब अभी मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, ये क्या हमारा खाली स्पेस है ना। अब क्या होगा, हमने इसमें से वाटर पास कराया, तो ये क्या है, ये एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है ना, इसके अंदर कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है। तो क्या होगा, जैसे ही हम इसमें से पानी पास करेंगे ये क्या करेगा, ये पास हो जाएगा ना। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी एबिलिटी को हम बोलते हैं परमेबिलिटी। मतलब किसी मीडियम के थ्रू से अगर हम कुछ चीज़ पास करा रहे हैं तो उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो उसमें से उस चीज़ को पास कर रहा है, तो यही चीज़ क्या हो जाती है, हमारी परमेबिलिटी हो जाती है। इसका भी एग्जांपल दिया हुआ है, थिंक थिंक ऑफ हाउ इजीली वाटर कैन पास थ्रू दैट स्पंज। हमने पोरोसिटी में स्पंज की बात की थी, हम इसमें भी स्पंज की बात करेंगे, क्योंकि उसमें जो खाली स्पेसेस होती हैं, स्पंज में जो खाली स्पेसेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि पानी अपने आप रास्ता बना लेता है, फ्लो होने का रास्ता बना लेता है, ठीक है। और ग्रेवल हैज़ हाई परमेबिलिटी बिकॉज इट्स स्पेस आर वेल कनेक्टेड, ठीक है। इसमें भी हम बात करेंगे, मतलब चलो एग्जाम्पल ही समझा ही देते हैं क्या होता है, ठीक है। ये है हमारा परमेबिलिटी का एग्जाम्पल, ठीक है। ये सर्कल मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगी क्या है, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये जो ब्लू लाइन है ये क्या है, हमारा पानी मान लेते हैं इसको, ठीक है। हमने ऊपर से मतलब ऊपर से हमने पानी को फ्लो कराया, लेकिन आप जो ये देख रहे हो ब्राउन कलर का, ये क्या है, यहाँ पे बोला हुआ है सीमेंट, ठीक है। इसने क्या कर दिया, इसने पानी के रास्ते में मतलब इसने क्या कर दिया, पानी के रास्ते को ब्लॉक कर दिया, सीमेंट ने पानी के रास्ते को ब्लॉक कर दिया। तो ये पानी क्या होगा, यहाँ तक आ पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि पानी के रास्ते में क्या आ गया, ब्लॉकेज आ गया। तो हम बोल सकते हैं इट हैज़ पुअर परमेबिलिटी, ठीक है। और हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ से हमने कोई पानी फ्लो कराया, क्या हुआ, ये सिंपली फ्लो के नीचे आ गया। तो ये क्या है, गुड परमेबिलिटी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके बीच में ना तो कोई सीमेंट है, ना कोई ब्लॉक है, ना कोई ऑब्स्टिकल्स है, ठीक है। और ज़रूरत नहीं है कि इधर से ये पानी हमारा ऐसे भी आ सकता था, ये ऐसे भी आ सकता था, क्योंकि किसी के भी बीच में हम देख रहे हैं, किसी के भी बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है। तो ये इसको क्या बोल सकते हैं,
इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ गुड परमेबिलिटी। मतलब जितने अच्छे से हमारे जो एम्प्टी स्पेसेस हम कनेक्टेड रहेंगे उतनी ज़्यादा हमारी परमेबिलिटी रहेगी, और जितना ज़्यादा मटेरियल किसी फ्लूइड को स्टोर करेगा उतनी ज़्यादा पोरोसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो ये था बहुत छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार फिर से आप देख लेना। वैसे इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है नहीं, है तो बहुत छोटा सा ही। मुझे टाइम लग गया, मतलब इतना उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो पढ़ाते पढ़ाते खिंच गया। तो बस यही था आज के टॉपिक में। सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगे, और चैनल को सपोर्ट करें। बाय, टेक केयर।